वेलकम बैक, वेलकम टू सुबह की सोच। एक और अफसोसनाक वाक़या जी हमारे पास सवात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने थाने को भी आग लगा दी। और ये जो हमला है इसमें 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। और जो DPO है सवात के जाहिदुल्ला खान उनका नाम है, और उनके मुताबिक कुरान पाक की मुबज्जिना बेहुरमती के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों ने जो शहरी है उस पर तशद्दुद किया और फिर उसे बरहना करके सड़कों पर घसीटा। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जो मदीन पुलिस है उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया है और लोगों ने थाने को भी आग लगा दी और तोड़ फोड़ की है। माजरत के साथ ये मदीन नहीं, मदियन नाम है इलाके का। और ये जो मुश्तइल अफराद हैं उन्होंने मुलजिम को थाने से निकाल कर वो ले गए और ले जाकर जला दिया है। और जो पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और जलाए जाने वाले से मुलजिम की जो है वो जाहिर है वो जल चुका था, वो जान की बाजी भी हार गया। जबकि जो मुश्तइल मुजाहिरीन हैं उनके हमले में 8 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। और सवात में ये जो पेश आने वाला वाक़या है इसका नोटिस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी लिया और उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से टेलीफोन पर बातचीत की, रब्ता किया, वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। और जो CM हमारे KP के उन्होंने इस नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस भी किया और शहरियों से पुरअमन रहने की अपील भी की है। हयात चमन हमारे रिपोर्टर हैं पेशावर से, उनसे जानते हैं कि इस वाक़े में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, क्या बातचीत से। सॉरी हयात, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, वैसे मैंने जो बताया है बताएं कि ये बिल्कुल ऐसी ही खबर है या आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या स्वात के सियाहती मकाम मदियन में पेश आया है, जहाँ पर मुबैना तौर पर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली सुलेमान नामी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की और कुरान मजीद के औराक जलाई, जिस पर लोगों ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ताहम वहाँ पर मौजूद मुश्तइल लोगों ने मुलजिम को उनके हवाले करने का मुतालबा किया। पुलिस के इनकार पर लोगों ने मसाजिद और गाड़ियों के जरिए ऐलानात करके बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया और मुश्तइल हुजूम ने पुलिस वैन और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी भी हुए, लेकिन मुश्तइल हुजूम पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए और मुलजिम को अंदर ही गोली मारकर बाहर सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। पुलिस ने वहां से भागकर जान बचाई, ताहम बारी नफरी जो है वो पुलिस की तलब कर ली गई और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस मौका पर पुलिस के आला हुकाम भी पहुंच गए और हालात को काबू करने की भरपूर कोशिश की गई। इस वक्त अगर मैं बता दूं तो मदीन बाजार जो है अब भी मुकम्मल तौर पर बंद है और लोग जो है काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। जी अच्छा, ये जो मुलजिम है इन वाक़े का या इस हादसे का आगाज उन्हीं की तरफ से उन्होंने कुरान पाक की और आग को जलाया और पब्लिक में? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाजार में ही इसने कुरान मजीद की औराक जलाई और ये सियालकोट से आया था और वहाँ पर एक मकामी होटल में बतौर सयाह ठहरे हुए थे, जिस पर लोगों ने उनको देखा और पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम बाद में लोग जो है मुश्तिल हो गए और मसाजिद में ऐलानात करके लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा, तो ये बहुत अजीब सी बात नहीं है कि एक सयाह सियालकोट से सवात आया है और उसने आउट ऑफ नोवेयर कुरान पाक को जलाना शुरू कर दिया है? कोई वजह भी हो सकती है, वो आपने जानने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, ये एक सवाल लोगों के जहन में है कि अगर सियालकोट से एक शख्स मदियन के इलाके में आकर कुरान मजीद की बेहुरमती करता है तो ये सब कुछ अपने इलाके में क्यों नहीं करता। इस हवाले से मेरे ख्याल में कुछ बताना कबल अज़ वक्त होगा। पुलिस और इंतजामिया का कहना है कि आला सतह की इंक्वायरी के बाद ही कुछ सामने आएगा। अच्छा, ये जो मुश्तइल अफराद हैं इनमें से भी किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं जी, अभी तक पुलिस हुकाम जो है कुछ भी बताने से गुरेज कर रही है। पुलिस स्टेशन भी जल चुका है, रिकॉर्ड भी जल चुका है, पुलिस भी वहाँ पर बाहर मौजूद नहीं है, तो अभी तक FIR नहीं हुई, तो किसी की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई। कुछ अफराद जख्मी हुए और थे। ये जो मुलजिम था इसको बाद में जाके फिर आग भी लगा दी गई? वाकई बिल्कुल, आग भी लगा दी गई, बाजारों में घसीटा भी गया। जी ओहो, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका हयात चमन हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कुरान पाक की ऑब्वियसली हम सब मुसलमान इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। जहाँ पे हम उसके लिए फ़िक्रमंद है वहीं पे हमें साथ ही इंसानियत के लिए फ़िक्रमंद भी होना चाहिए। अगर बिलफ़र्ज़ एक शख्स ने कुरान पाक के औराक को जला दिया तो आप कानूनी तौर पर फ़ौरी उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
पुरअमन तरीके से, क्योंकि इस्लाम भी हमें ये सबक नहीं देता। बेशक उसने कुरान पाक के और आग को जलाया है, अगर पुलिस उसको पकड़ के ले चुकी है तो वहाँ पे वो मामला ख़त्म हो गया। आगे कानून जाने, पुलिस जाने, उसको जो उसकी सज़ा बनती है, जो हमारे आइन में है, जो हमारे कवानीन में मौजूद है, वो उसको सज़ा मिल जाएगी। आपका मुश्तइल होना और किसी इंसान को बरहना करके घसीटना, उसको आग लगाना, उस पर तशद्दुद करना, ये भी इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम अगर आपको कुरान पाक की हिफाजत करने का कहता है तो साथ ही इंसानियत की और इंसानों की हिफाजत करने का भी कहता है। तो काफिर है, मुसलमान है, कोई भी है, प्लीज़ इंसान है वो, उसको इस तरह, तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते रहते हैं अक्सर, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपके साथ एक और फाफिन की रिपोर्ट है, कल ही सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते चले। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की ये एक अपडेटेड रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 23 में से 17 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो फ़ाल हैं। 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 377 इंतखाबी दरख्वास्तें दायर की गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 46% दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स ने दरख्वास्तों और इजाफी दरख्वास्तों की तफसीलात जाहिर नहीं की, इसलिए फाफिन ने कॉज लिस्ट पर इन्हिसार किया, जबकि फाफिन को सिर्फ 171 पिटिशन की सर्टिफाइड कॉपीज़ मिली हैं। और कौमी असम्बली के 50, सूबाई असम्बलियों के 121 नताइज चैलेंज हुए। इलेक्शन पिटिशंस में 46% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और 13% JUI के उम्मीदवारान शामिल हैं। ट्रिब्यूनल्स में 9% पीपल्स पार्टी, 8% मुस्लिम लीग नून, 7% आज़ाद और 4% GDA, जबकि जमात इस्लामी, ANP और नेशनल पार्टी की 2% दरख्वास्तें हैं। उसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, इस्लामाबाद में तमाम दरख्वास्तें PTI की हैं, पंजाब में 72%, सिंध में 49% और बलोचिस्तान में 6% दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। बलोचिस्तान में 25%, सिंध में 17% और खैबर पख्तूनख्वा में 16% दरख्वास्तें JUI की हैं। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 17%, बलोचिस्तान में 13%, KP में 7% और पंजाब में 2% दरख्वास्तें पीपल्स पार्टी की हैं। पंजाब में, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 19% जो है, उसके बाद बलोचिस्तान में 6 और खैबर पख्तूनख्वा में 4% दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून की हैं। सो ओवरऑल अगर इस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाए, इस पे बात की जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने ज़्यादातर सूबों में, ज़्यादातर इलाकों में, इवन वफाक में भी ये खदशे का इजहार किया है कि जो इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, और उनकी शिकायत की जो परसेंटेज है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा है तमाम सूबों में भी और वफाक में भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।